Watch full episodes on Jio Hotstar. क्या हाल है? बढ़िया मेरी जान। मैं कहीं लप्पू नहीं जाता मेरी जिंदगी से ना। पहले भी रोडीज में बीच में शायरिया वायरिया करके घुमा फिरा के चीजें उल्टी फुल्टी कुछ ना कुछ करता रहता है। यहाँ भी पहुंच गया। माय नेम इज सचिन शर्मा एंड आई एम अ डांसिंग स्टार। भाई जगह तो बढ़िया है, बस एक कमी है। क्या? लड़कियां कहाँ हैं? पार्टी का माहौल तो काफी अमेजिंग और सेक्सी सा है, बट लड़कियां कहाँ हैं भाई? सबके एक्सेस रिवील हो ही रहे हैं और जब मेरी बारी आ रही थी मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। सचिन क्या हो गया? सचिन रोने वाला है। तो सिट्टी पिट्टी को हो गया। ऐसा एक सेकंड एक नाम गेस करके बताओ। आकृति आई गेस। ओहो चलो कौन है? आकृति। ओह जैसे ही मैंने आकृति का फोटो देखा मैं थोड़ा इमोशनल फील कर रहा था, क्योंकि अब बहुत टाइम से बात नहीं हुई है उससे, तो थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूँ इस सिचुएशन पे। क्या चल रहा है तुम्हारे में? आकृति के साथ मैं बहुत अच्छे जोन में था और हम लोग वी वर ट्रैवलिंग एवरीवेयर। हम लोग साथ में बहुत टाइम स्पेंड कर रहे थे आफ्टर रोडीज एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही थी अच्छी, पर उसको मेरे पास से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि मेरी बहुत फीमेल फ्रेंड्स हैं। डजंट मीन आई अराउंड को दोस्तों की तरीके से देखता हूँ। तो और मैंने बहुत समझाया भी उसको उन सब चीज़ों को लेकर। बट वो थोड़ा सा बट वो देखो, मुझे लगता है कि जब आप किसी से प्यार करते हो ना तो आप पॉजिटिव होते ही हो, क्योंकि मैं भी प्यार में पॉजिटिव होता हूँ। सबके साथ बात कर रहा हूँ। तो तुम सबके साथ बात करो, मेरा पास बताओ फिर। नखरे भी कर रही है अभी। यार मैं नखरे कर रही हूँ भाई। सबने जिसने सबको बैंड दिया वो सब अपने कनेक्शन से बात करे, जो भी व्हाटएवर पोएजी जो भी। बट तुम्हें नहीं बनता कि तुम मेरे पास आओ। तुम आते से तुमने मुझसे शिवित के बारे में पूछा, तुमने मुझसे पूछा आकृति तुम कैसी हो? पूछा ना पहले। बाद में पूछा तुमने। नहीं अच्छा, उसने ब्रेकअप किया, तुमने ब्रेकअप किया, क्या हुआ? उसने ही ये स्टेप लिया अभी। कैसे, मतलब क्या दिक्कत थी? पास को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसको, और मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब she didn't like your friends, that's it? Maybe. उसने कुछ देख लिया था इसके रिलेटेड किसी और प्रॉब्ली लड़की के साथ। क्या देख लिया था? कुछ चैट्स वगैरह आई गेस कहीं उसने फिगर आउट कर ली थी, या उसे कुछ पता लगा था बाहर से, उस वजह से। जहाँ तक मुझे सुनने में आया बाहर से। पर मुझे समझ नहीं आ रहा। You have to explain it to me. You need to explain it to me. मैं बिल्कुल नहीं हूँ ना इस ऐसा कहानी कुछ में। था क्या सचिन? मतलब मेरे को बाहर से सुनने में आया था। तू बता दे, तेरे को अगर सब सच पता है, तेरे को सब सच नहीं पता, मेरे को बस उस रात की वो बात पता है कि वो घर छोड़ के निकल गई थी। ऐसा सीन हो गया था, मुझे कहीं से सुनने में आया था। तो वही पास को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसको, और मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। बट मैं ना एक बात डंके की चोट पे बोलता हूँ। मैं जब आकृति के साथ था तो मैं आकृति के साथ था, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं देनी किसी चीज़ को लेकर। बट तेरी एक्स के साथ तेरी फ्रेंडशिप थी, उसके साथ भी फ्रेंडशिप तो थी, मतलब डेफिनेटली, बट मेरा कुछ सिनेरियो नहीं था उसके साथ। आपको नायरा, you have something to say? मुझे पता तो चला था कि आकृति को प्रॉब्लम थी इसकी फीमेल फ्रेंड से जब शो पे थे रोडीज में, और मुझे नहीं पता अगर रोडीज में इनका स्टार्ट हुआ था, बट उसकी भी हिस्ट्री रही है लाइक शिवेद, जोगिंदर। तो आई थिंक अगर सिर्फ फ्रेंडशिप की बात है तो इट्स ऑल इक्वल। यस या इसका एक होगा, उधर 4 थे तो। पहला जो प्यार था मेरा वो लॉन्ग डिस्टेंस था ऑनलाइन। उसने मेरे पे चीट कर दिया। So she broke your heart. या उसके बाद मैं दिल्ली गया था, उस लड़की ने मेरा काट दिया। अगले दिन क्या हुआ, उसने मुझे बिल्कुल ही ऐसे साइड कर दिया और मेरे सामने किसी और से मेकआउट कर रही है। तो मेरे को बहुत हर्ट हुआ इस चीज़ पे।
तो मेरे को बहुत ऐसा हुआ कि भाई लड़कियों से भरोसा उठ गया मेरा। इसने भी ऑडिशन दिया था इसका, बट हुई नहीं सिलेक्ट। पता नहीं है कहाँ पे हूँ मैं भी। It was a shoot, guys. It was a shoot. It was a very close shoot. It was like. बोल रहा है कि It was like. other guy. अच्छा। इस लोलू को डेट करूंगी क्या मैं? शक्ल देखी इसकी चमगादड़। भाई मिलूंगी ना, इसके मुंह पे ताली बजाने का मन कर रहा है अभी तो मेरा फिलहाल। चलो यार अभी दूसरे का भी देख लेते हैं। चलो मैं काइंड ऑफ सिचुएशनशिप कह सकते हो आप। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा सचिन के बारे में, अब मेरे को झूठ नहीं बोलना, मेरे साइड से भी लाइक फीलिंग्स आ गई थी उसके लिए कि ही इज़ गुड, लाइक जैसा मुझे चाहिए वैसा है, बट उसकी सारी चीज़ें अप टू द मार्क नहीं है जैसा मुझे चाहिए। वो दूसरों के सामने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता था। मैंने उसको बोला मेरे को फीवर है सुबह से, लाइक उसने ध्यान नहीं दिया। बट उसकी एक फ्रेंड आई, उसने किया, उसने सुशील भैया टर्मरिक का दूध ले आओ, गर्म पानी ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, तो वो चीज़ मुझे उसकी बुरी लगी। That's a red flag. या अगर मैं तुमसे इवन बोल भी रही हूँ कि यार मुझे फीवर आ रहा है, तो एटलीस्ट मुझसे पूछो तो कि आर यू ओके और नॉट। उसको लगता था कि सिर्फ मुंबई की ही लड़कियां हैं हॉट सेक्सी, भाई तुम कुछ नहीं हो। मुझे ये वाली फीलिंग आती थी, मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी उसकी वजह से, तो बहुत स्टक फील करती थी उसके साथ। मैं कभी भी ऐसे बंदे से लाइक बात या फिर यू नो आगे नहीं सोच सकती रिलेशन के बारे में। Are you okay? सही बोल रही थी क्या वो? यार बात सारी अगर इम्पोर्टेंस की है तो मुझे लगता है कि मैंने मेरे सारे दोस्तों को बहुत पीछे रखा है उसके सामने। एंड यस शी इज़ राइट कि जिस दिन वो बीमार थी मैं उस दिन चला गया था और मैं बहुत लेट आया था, बट मैं उसको पूछ कर गया था। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी उसको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराया हो किसी भी चीज़ को लेकर। मैंने उसको हमेशा बेस्ट फील कराया है। मेरे दोस्तों को मैंने कट ऑफ करना शुरू कर दिया था। मेरे बहुत सारे आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे कॉल्स आते थे कि यार तू मिल ही नहीं रहा यार किसी से भी, तू आई वॉज विद हर थ्रू आउट। कभी कभी ना रिलेशनशिप में थोड़ी थोड़ी ऐसी चीजें होती हैं एंड आई थिंक बट यार ये हैंग आउट कर रहा था, इसकी हर स्टोरी में आकृति थी, ये जहाँ जहाँ जा रहा था आकृति थी। इसने बोला ना वी यूज्ड टू ट्रैवल टुगेदर एंड एवरीथिंग। यू नो यस्टरडे इसने उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा। नहीं बोला, इसने कभी नहीं बोला। एक बात बताओ, अगर आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है, किसी इंसान को आप जाके बोलोगे ना यार मुझे माफ कर दो, तो एक इंसान एक मौका तो देता ना उस चीज के लिए। इंसान छोड़ के थोड़ी ना चला जाता यार सीधा स्ट्रेट। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। आई वाज इमोशनल। क्लियर होना चाहिए, तो अभी बताओ मुझे क्या है सीन। उसी वक्त आकृति ऐसे चिल मूड में अंदर आई जैसे मेरी चाचा की लौंडी लगती है। मतलब बहन बाहर लड़ रही थी तू मेरे से। एक तरफ मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो विला में, और एक तरफ कनेक्शन जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी फ्रेंड जिसके साथ भी रहे मैं उसके साथ कोई भी दुश्मनी मोल लूँ। बट देयर वाज वन थिंग गुड कि वो खुद से उसने इनिशिएट किया कि सॉर्ट आउट कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तू बता, तुझे प्रॉब्लम? मुझे तो कोई थी नहीं कभी भी। पक्का? हाँ, तो मुझे प्रॉब्लम मुझे एक प्रॉब्लम थी। क्या? यू आर सिटिंग ऑन दैट लाइफ जब नायरा मेरी मॉम और मेरी परवरिश करने पूरी थी। परवरिश का मुझे नहीं पता, मैंने उस टाइम शायद बैठे तुझे रोक देना चाहिए। मुझे ध्यान नहीं था, ऑनेस्टली मुझे ध्यान नहीं था। इट्स जस्ट कि हम दोनों इतने भड़के हुए थे उन सारी चीज़ों में, क्योंकि तुमने लाइफ पे आके बहुत कुछ बोल दिया था। तो ऑफ कोर्स बहुत ह्यूमन नेचर है यार, भड़क जाता है इंसान। तो मैं बताती हूँ, मेरा बेसिक से सीन ये था कि जो भी मुझे शो में बताया गया कि तुमने ऐसा बोला है कि आकृति ऐसी लड़की है, भाई मेरे से बात किया, तुमसे बात करिए, तो वो मुझे जो सुनाई दी वो मुझे गलत लगा। या एक स्टेटमेंट पास हुई है मेरी तरफ से, एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता सकता हूँ। हाँ, बताओ। सचिन केम टू मी, मेरा आकृति के साथ कुछ चल रहा है। हाँ। तेरा कुछ है पुराना, मुझे बता दे। मैंने कहा ब्रो सुन, there was something between me and her outside, उससे तू बात कर ले। अब ये भी क्लियर करो कि क्या था। रुक जा, मैं से इतना बोला something between me and her। वो अब मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, पर तू उससे बात कर ले। अगर वो नहीं है
तो इट्स वेल एंड गुड, यू कैन कंटिन्यू, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे पूछ ले बस। मुझे नहीं पता था ना, उसने मुझे आके ये बोला कि शिवित में ऐसा बोल रहा है कि वो लड़की भाई घुमाने वाली है, तो मेरा पारा वहां से गर्म हो गया। और एक भी बार बताओ कि मैंने रोडीज में तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के लिए, इवन दो मैंने आपसे बात भी जो भी था तुम्हारा, नायरा का भी जो बात तुम्हारा सीन था, मुझे मत तुम्हें लगा एक बार भी, मैंने नायरा तक को नहीं बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। अगर होता मेरे साइड से तुम्हारे को लेके तो डेफिनेटली मैं नायरा को बोलती कि भाई बंदा सही नहीं है। नायरा ने भी आके बाद में ये बोला कि भाई आकृति तूने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि कुछ था ही नहीं ऐसा तुमसे लेके, वही तो मैं कह रही, कुछ था ही नहीं। तो वही सारी चीजें ऐसा पाइल अप होके बहुत अलग चीजों में निकल गया। तो वी सॉर्टेड आउट, उसके कुछ लोगों ने कान भरे थे, मुझे कुछ और पता चला था। तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट वाज कि हम दोनों की कोई लड़ाई नहीं थी, ये जो दूसरे कान भरते हैं इन्होंने लड़ाई करवाई थी। मुझे अच्छा लग रहा था कि फाइनली जो भी मेरी फ्रेंड का कनेक्शन है उससे अब मेरा एज सच कोई दुश्मनी नहीं है। एंड इफ अगर वो आगे जाके कुछ भी ऐसा करता है तो ऑफ कोर्स मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बट या लेट्स सी आगे क्या होता है। तो क्या हुआ विला में? थोड़ा सा ड्रामा हुआ। क्या ड्रामा? नथिंग मेजर। आई थिंक पहले से जानते थे शिवित और आकृति एक दूसरे को, बीच में थोड़ी सी अनबन हुई, दबे हुए जज्बात थे, वो क्लियर हो गया। नथिंग मैम, मेरे और आकृति में जितने आर्ग्यूमेंट्स लड़ाइयाँ थी वो सॉर्ट आउट हो गई। सब सॉर्ट हो गए? या आकृति, डू यू एग्री? बस मेरा सॉरी बाकी हो, कह रही सॉरी बोल दे। उसको बोलना पड़ेगा मुझे सॉरी। But I want to know what happened. क्या हुआ था? मेरा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसने जो चीजें की मेरे को लेके लाइव में जाके उल्टी सीधी बातें जो भी था, मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी हमारे बीच में, जो कि मुझे बुरा लगा। शायद मुझे उसके साइड की चीजें नहीं मालूम थी, तो उस टाइम ये सारी चीजें हो गई थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, इसलिए मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी कि भाई ये क्यों आ गया इधर, मुझे नहीं देखना इसको। मैंने सोचा चश्मा उतार के आया था, दिखे ही ना मेरे को, मुझे नहीं देखना इसे। तो बस ऐसे ही सॉर्ट हो गया, उसने बस सॉरी नहीं बोला मुझे। Watch full episodes on Jio Hotstar.